Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic bones in chapter 2 tissues in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we have already completed tendons, ligaments and cartilage. But now in this video we are going to discuss the next connective tissue that is bone. तो बात करते हैं अभी ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बोन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो करेक्टरिस्टिक्स कैसी कैसी होती हैं. नंबर 1 होता है, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक आती है इसकी, इट इज़ द हार्डेस्ट लिविंग कनेक्टिव टिश्यू. इट इज़ द हार्डेस्ट लिविंग कनेक्टिव टिश्यू. लिविंग कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू ये कैसा होता है, ये हार्डेस्ट होता है और लिविंग कनेक्टिव टिश्यू होता है. यानी कहने का मतलब ये हमारी बॉडी में क्या होता है, ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी सबसे ज़्यादा हार्ड होता है. और कैसा होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है. यानी कि कहने का मतलब क्या करता है, ये एक तरीके से कनेक्ट करने का काम करता है. यानी बोन टू बोन क्या होता है, कनेक्ट होता है. और दूसरा क्या करता है, एक हमारी बॉडी को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट होता है द बोन कंसिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स दैट कंटेन बोन सेल्स. जो बोन होती है, द बोन कंसिस्ट मैट्रिक्स. जो बोन होती है वो मैट्रिक्स कंसिस्ट करती है. द बोन कंसिस्ट मैट्रिक्स. जो बोन होती है वो मैट्रिक्स को कंसिस्ट करती है. और दैट कंटेन ऑस्टियोसाइट्स. दैट कंटेन सेल्स. यानी कि इसमें क्या होते हैं बच्चों, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोन सेल्स कहते हैं. और बोन सेल्स का जो नेम होता है वो होता है बेटा ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट्स. जो बोन सेल्स होती हैं उनका नेम क्या होता है बच्चों, तो वो होता है आपका ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, ये आपकी बोन सेल्स होती हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है. और मैट्रिक्स कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, ये बोन के अंदर प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज, जो बोन होता है इसमें क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं. जो बोन होते हैं इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या इनऑर्गेनिक अगर मैटर की मैं बात करूं, वो कैसा होता है, उसमें क्या होते हैं आपके, जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें आपके क्या होते हैं, मेनली द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम. उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरस के भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड मैग्नीशियम के भी क्या होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. यानी कि जो आपकी इनऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें आपके सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के भी प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरस के और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. और मेनली किसके प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के. और कुछ अमाउंट में आपके क्या होते हैं, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं. फिर बात करते हैं जो स्मॉलर बोन्स होती हैं. यानी अगर नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की बात करें, जो स्मॉलर बोन्स होती हैं, यानी कि जो हमारी स्मॉलर बोन्स होती हैं, जो स्मॉलर बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आर सॉलिड. जो स्मॉलर बोन्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं. एंड जो लॉन्गर बोन्स होती हैं, जो आपके लॉन्गर बोन्स होती हैं, आर हॉलो. ये कैसी होती हैं, लॉन्गर बोन्स हमारी ये हॉलो होती हैं, यानी हॉलो इनसाइड. हॉलो इनसाइड का मतलब क्या होता है, यानी कि हॉलो का मतलब होता है क्या होती है, खोखली होती हैं. जो छोटी बोन्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं. और जो लॉन्गर बोन्स होती हैं, लॉन्गर बोन्स का मतलब जो हमारी बड़ी बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी हॉलो होती हैं. हॉलो का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ खोखली, यानी कि अंदर से क्या होती है, खाली होती है. और द कैविटी इज कॉल्ड मैरो कैविटी. मैरो कैविटी. मैरो कैविटी क्या होता है, यानी कहने का मतलब जो बोन होती है उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड मैरो कैविटी. और मैरो कैविटी में आपका प्रेजेंट होता है बोन मैरो. एंड इस मैरो कैविटी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो. यानी कहने का मतलब ये हो गया, बोन मैरो क्या होता है आपका, इस मैरो कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है. और मैरो कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, ये प्रेजेंट होती है बोन में. नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर. Now just take a look in this figure.
ओके स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। अब इस फिगर में दिस इज़ अ फिगर ऑफ बोन, यानी जो बी वाली जो स्ट्रक्चर है ये बोन की फिगर है। आप इसमें देख रहे हो बच्चों, ये क्या होता है, पेरियोस्टेटम, पेरियोस्टेम होता है ये, पेरियोस्टियम, इट इज़ पेरियोस्टियम एंड इट इज़ है, ये क्या होता है बच्चों, दिस इज़ कैनालिकुली नेटवर्क एंड दिस इज़ मैट्रिक्स एंड दिस इज़ एंडोस्टियम एंड दिस इज़ बोन मैरो। ये जो आप नीचे जो येलो कलर की जो लेयर देख रहे हैं, दिस इज़ बोन मैरो। उसके बाद आते हैं ऊपर आपके इसमें हैवर्शियन कैनल्स, दीज आर हैवर्शियन कैनल्स। अब बात करते हैं ये होती क्या क्या चीज़ है। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ जो पेरियोस्टियम होता है, ये क्या होता है बेटा, जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो बोन्स में क्या होते हैं जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स को छोड़कर जो बीच का जो ऊपर वाली जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड पेरियोस्टियम होता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, उसके अंदर आपके प्रेजेंट होती हैं हैवर्शियन कैनल्स। हैवर्शियन कैनल्स क्या होती हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो हमारी बोन्स में प्रेजेंट होती हैं और इनमें क्या होते हैं आपके नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर्स, और इनमें कैपिलरीज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद आते हैं इसमें नेक्स्ट आता है इसमें कैनालिकुली नेटवर्क। जो कैनालिकुली नेटवर्क होता है इसमें आपकी क्या होती हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स क्या होती हैं बेटा, प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है आपके कैल्शियम के सॉल्ट्स, इसमें आपके कैल्शियम के सॉल्ट्स, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपकी इसमें प्रेजेंट होती हैं। एंड अब आगे बात करते हैं इसमें, एंड दिस इज़ अ बोन मैरो। ये आपका क्या होता है बच्चों, ये बोन मैरो होता है। बोन मैरो में क्या होता है आपकी ब्लड सेल्स क्या होती हैं, बनती हैं, यानी कि जो ब्लड सेल्स होती हैं जैसे हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये क्या होती है हमारी बोन मैरो में बनती हैं। यानी जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। एंड दिस इज़ एंडोस्टियम। जो एंडोस्टियम होता है ये क्या होता है, इनर पार्ट होता है बोन का। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोकेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोकेशन, कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अगर बच्चों मैं बात करूँ लोकेशन की, लोकेशन का मतलब ये होता है हमारी जो बॉडी होती है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, यानी 206 यानी कि 206 बोन्स क्या होती हैं बच्चों हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और वो क्या करती हैं, दीज टुगेदर फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। और वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी का स्केलेटन क्रिएट करती हैं, हमारी बॉडी का क्या करती हैं, स्केलेटन क्रिएट करती हैं और हमारी बॉडी को क्या करती हैं, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आते हैं अब इसके फंक्शंस की बात करें, अगर जैसे बात करें इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके। अब अगर इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस क्या होते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द बोन इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट। सबसे पहले फंक्शन क्या आता है, ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट। सपोर्ट के साथ साथ और क्या करता है ये, एंड प्रोवाइड एंड शेप टू द बॉडी, शेप टू द बॉडी। ये क्या करता है, यानी जो बोन्स होती हैं, द मेन फंक्शन ऑफ बोन इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी, यानी ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी की शेप को बनाने का भी काम करती हैं। अब इसके साथ साथ ये क्या करती हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, द बोन्स हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या चीज़ होती है, लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट या एक ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करता है, मूव करके जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। यानी लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म, या अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, जब हम ह्यूमन बॉडी क्या करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करती है, मूव करके जाती है। जब ह्यूमन बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करके जाती है देन दिस इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। तो यानी ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं ये लोकोमोशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसी तरीके से ये क्या करती हैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बनाने का काम करती है। ये क्या करती है, ये बॉडी मेटाबॉलिज्म, ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बनाने का भी क्या करती है, काम करती है। यानी कहने का मतलब ये होता है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करती है। अब मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑल कंडीशंस, यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑल केमिकल एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़, यानी कहने का मतलब एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑल एक्टिविटीज़
यानी कहने का मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि यानी एक ऑर्गेनिज्म जो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है, होल लाइफ क्या करता है, एक्टिविटीज़ को करता रहता है। अब ये केमिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं, जो भी वो केमिकल रिएक्शंस करता है। जैसे अगर हम बात करें सेल की, तो सेल क्या करती है अपने सर्वाइवल के लिए क्या करती है, अपने सेल बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करती रहती है। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें न्यूट्रिशन यानी टेकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, दीज आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यानी ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपनी होल लाइफ तक क्या करेगा, कंप्लीट करता रहेगा जब तक वो सर्वाइव करेगा। तो ये सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को क्या करती है, बॉडी में मेंटेन करने का काम करती हैं या हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन इज बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोन मैरो इज responsible for bone marrow is responsible for the formation of blood cells। अब होता क्या है, जो बोन मैरो है वो क्या होता है, इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। यानी जो बोन मैरो होता है वो क्या करता है, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। यानी जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, यानी RBC WBC जो ब्लड सेल्स होती हैं ये कहाँ पर बनती हैं हमारी, ये हमारी बोन मैरो में बनती हैं।